बिजनेस प्लान फॉर एवरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस प्लान कैसे डिज़ाइन किया जाता है। मैं पर्सनल जो मेरी एजेंसी का बिजनेस प्लान है, जो मॉडल है, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट मैंने रिसर्च करके रखा है। ये जो मॉडल मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरी एजेंसी का है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज सेल करें, वन टाइम सर्विसेज सेल करें या फिर रिकरिंग, जैसे कि गूगल एड, फेसबुक एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अपसेल कैसे करें क्लाइंट को, क्या सिर्फ सर्विसेज से आप पैसा कमा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, या फिर और भी इनकम के सोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कैसे आपको बिजनेस प्लान डिज़ाइन करना है, ताकि आपकी जो टीम है, आपकी जो रिसोर्सेज हैं, उनसे आप मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सको। सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का यूज़ करके, रिसोर्सेज का यूज़ करके कैसे रेवेन्यू जनरेट करें। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक मॉडल देने वाला हूँ। सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, समझ सकते हो और इसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्विसेज से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो 30 to 40% ऑफ द रेवेन्यू है हर मंथ वन टाइम सर्विसेज से भी आता है, जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, फनल्स डिज़ाइन। इन सब सर्विसेज से मेरा वन टाइम जो रेवेन्यू है, मैं आपको एक रफली फिगर से बता देता हूँ, 3 to 4 lakhs के आसपास का एक फिगर हर मंथ मेरे पास एक रेवेन्यू आता है। अभी ये वाला जो मंथ है काफ़ी अच्छा था, इसमें मुझे वन टाइम जो क्लाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे मिले हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 to 4 months। इस मंथ जो वेबसाइट के काम थे, जो लैंडिंग पेजेस के काम थे, काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करते सिर्फ रिकरिंग क्लाइंट्स को ही ऑनबोर्ड करते हैं, हम वेबसाइट डिज़ाइन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, इन सब तरह के क्लाइंट्स भी लाते हैं। बट हमारी एजेंसी में मेन फोकस होता है रिकरिंग क्लाइंट्स पे। तो जो बाकी का 60% ऑफ द रेवेन्यू है, आप कह सकते हो, हमारे रिकरिंग क्लाइंट्स के थ्रू आता है। तो आपको क्या करना है, अब आपको फोकस करना है, आप अपनी एजेंसी में ऐसी सर्विसेज बनाइए, जैसे कि आपको वेबसाइट डिज़ाइन भी होनी चाहिए। भले आप बेसिक्स बनाइए वर्डप्रेस की, आप 10,000 15,000 की वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हो यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और कोई बहुत इंडिया के हिसाब से देखो तो 15,000 20,000 में वेबसाइट आपको मिल जाएंगी डिज़ाइन करने के लिए। हम लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी सर्विसेज रखनी है, जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, किसी को सिंगल लैंडिंग पेज बनाना है वो भी बना सकते हो आप, किसी को फनल डिज़ाइन करना है वो भी बना सकते हो। आइदर आप रिसोर्सेज हायर कर सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने किया, या फिर आप कोलैब कर सकते हो ऐसे ऐसे लोगों से जिनकी स्किल्स आती हैं, और आप उनसे प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर सकते हो, करा सकते हो। तो सबसे पहले भाई आपको वन टाइम सर्विसेज रख लेनी है, क्योंकि इसका रेवेन्यू अच्छा खासा आता है महीने का। सेकंड आ जाते हैं वन, जो हमारी रिकरिंग होती हैं। रिकरिंग आपकी बैकबोन है, समझ लीजिए, आपकी एजेंसी की। वो आपका जो एक्सपेंसेस है, आपका हर महीने जो आपके सैलरीज है, ऑफिस का एक्सपेंस है, निकालती रहेगी। तो आपको मेन फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट कैसे ला सकते हो, उनको रिटेन कैसे रख सकते हो। अगर आप हर महीने 2 क्लाइंट ला रहे हो बट हर महीने आप एक क्लाइंट लूज़ कर रहे हो, तो कोई वो नहीं, मतलब बनता नहीं यार, आप लॉस में ही जा रहे हो। अगर आप देखो तो आप इस हिसाब से देखते हो कि एक ही क्लाइंट आपको हर महीने आ रहा है। तो आपको क्लाइंट लाना भी है और क्लाइंट रिटेन भी करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लाइंट लाने पे फोकस करोगे, रिटेन आप करोगे ही नहीं। तो आपको रिटेन भी करके रखना है। उसके लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स रख दो, क्लाइंट से बात होती रहे, उनको रिपोर्ट्स जाए, वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स उनको शेयर होती रहे। उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने, कोई मैसेज आता है तो उसको आप तुरंत ही रिस्पॉन्ड करिए। ये सारी चीज़ें आप लाइनअप कर दीजिए। तो आपको वन टाइम सर्विसेज रखनी है, रिकरिंग सर्विसेज रखनी है। रिकरिंग सर्विसेज में आपको क्लाइंट रिटेन करके रखना है। इसके बाद आप सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं, आप अपसेल कर सकते हो। अब आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, आप उनको अपसेल कैसे कर सकते हो और उनको क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। उनको आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो। अगर कोई ब्रांड है और उसको गूगल एड्स बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको आप छोटा सा एक अपसेल कर दो कि आप महीने के 15-20 पोस्ट, 10 पोस्ट आप मेरे से ले लो, सोशल मीडिया भी हम आपका मैनेज कर देंगे। तो अगर आपका अब उस क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट बना हुआ है और वो छोटा मोटा अपसेल आपसे ले सकता है। इसके लिए आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर सकते हो, या फिर इसको भी आप आउटसोर्स कर सकते हो पर ग्राफिक के हिसाब से। तो अगर आप क्लाइंट से 10 ग्राफिक ले रहे हो, क्लाइंट को आप 10 ग्राफिक दे रहे हो, तो क्लाइंट से आप पर ग्राफिक 400-500 रुपीज़ आप चार्ज कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप क्लाइंट को 4,000, 5,000 का, 6,000 का अपसेल कर सकते हो। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग कुछ CRM सेल कर सकते हो। अब आप
कोई ये सब खुद नहीं बनाने, बहुत सारे मार्केटिंग CRMs आते हैं जो बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। बेसिकली आपका यहाँ पे गोल ये नहीं होना चाहिए भाई कि क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच कैसे दे। अपसेल का मतलब ये नहीं कि उसको बेच देना, चाहे उसका काम का हो चाहे ना हो। आपको उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, आपको समझना है कि भाई कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू इसकी और हेल्प हो सकती है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू इसका बिजनेस और अच्छा हो सकता है। तो हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई क्लाइंट 5-6 महीने से काम कर रहा है, उसकी लीड्स बहुत सारी आ गई, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग करे, बल्क SMS भेजे। तो हमारे जाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप बल्क SMS बेचते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ पैकेजेस दे रखे हैं, B2B पैकेजेस, वो हमने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं, और उसमें भी एटलीस्ट 20% 30% ऑफ दी लाइक जो रेवेन्यू होता है वहाँ से हमारा आ जाता है। मतलब 20% 30% हम उसमें से चार्ज कर लेते हैं। तो उसके थ्रू रहता है, जैसे कि व्हाट्सएप बल्क SMS हो गए, ईमेल मार्केटिंग के लिए उनको कहीं से डेटा चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें चाहिए, तो छोटे मोटे अपसेल करते रहो क्लाइंट को। या फिर अगर उसी अपसेल में रिकरिंग सर्विसेज आपने ऐड ऑन कर दी, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, हर महीने इसको 10 पोस्ट दे दो, ठीक है, छोटे मोटे बजट में 3,000-5,000 रुपये में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। इस वजह से आप अपसेल कर सकते हो, अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। तो आपने 3 तरह से अपना रेवेन्यू बढ़ाया। पहला तो अपना वन टाइम जो क्लाइंट्स हुए उनको उठाया, रिकरिंग क्लाइंट्स उठाए, उन क्लाइंट्स को आपने थोड़ा सा अपसेल किया, यहाँ 3 जगह से आपका रेवेन्यू बढ़ा। उसके बाद आ जाते हैं 4th स्टेप पे, जो कि हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं। आइदर इसमें आप एफिलिएट्स कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि उनको खुद अपनी होस्टिंग परचेज करनी है, तो उनको सिंपल से हम अपनी लिंक शेयर कर देते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बहुत सारे लोग हैं, ये तो पर्सनल ब्रांडिंग से यहाँ से मुझे सेल आ रही है, मेडिसिनल मार्केटिंग एजेंसी से नहीं कहूँगा, क्योंकि एजेंसी से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे लिंक से अपने लिए होस्टिंग परचेज करते हैं। बट जो आप वीडियो देखते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक फास्ट कॉमेट होस्टिंग की लिंक होगी। ये होस्टिंग मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, और इस पर मुझको एक छोटा सा कमीशन भी मिलता है। जितनी भी पर सेल होती है मुझको एक छोटा सा कमीशन यहाँ से भी आता है। मतलब कि ऑन एन एवरेज आप मेरे यूट्यूब पे देखते हो अभी 700-800 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, बट मुझको यहाँ से अच्छी खासी सेल आ जाती हैं हर महीने। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट 4 to 5 सेल्स आ जाती हैं मुझको इस होस्टिंग एफिलिएट के थ्रू। बाकी 5 to 6 सेल्स अगर कोई नए क्लाइंट्स आए उनको भी हम सेल कर देते हैं। अगर उनको होस्टिंग चाहिए तो उनको अपने एंड से प्रोवाइड कर देते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं, वो परचेज़ कर लेते हैं। तो आप होस्टिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप कोर्सेज मेंटोरशिप्स बना सकते हो। अब आपको पैसा तो आ रहा है, आपको मैंने सर्विस एजेंसी के थ्रू बता दिया कहाँ कहाँ से आपको पैसा लाना है। अब अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा आप स्केल करो, तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपने सीखा है, जितना भी आपको रियल नॉलेज है, ये आप लोगों को सिखा सकते हो। आज के टाइम बहुत ईजिली आइदर आप वेबिनार्स कर सकते हो, आप पेड मेंटोरशिप दे सकते हो, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग का छोटा मोटा क्लास ले सकते हो, क्रैश कोर्स दे सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो। तो आप मेंटोरशिप, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पे, जो आपका पैसा आ रहा है इसको आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था आज के 3 से 4 साल पहले, और जब मुझको पैसा आना स्टार्ट हुआ तो मुझको कुछ टाइम समझ नहीं आया इस पैसे को कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए भी मैंने प्लान बनाया है। सबसे पहले आपको पैसा इन्वेस्ट करना है टीम बिल्डिंग पे। जो भी आपका पैसा आता जाए उसको टीम बिल्डिंग पर आप इन्वेस्ट करते जाएं। बाद में कुछ पैसा आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी डाल सकते हैं, बट मैं पहले सजेस्ट करूँगा आप एक छोटी सी SIP करा ले। SIP म्यूचुअल फंड्स में आप कहीं पे भी कर सकते हो, 2,000, 4,000, 5,000 की। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अराउंड 10,000 रुपीज़ की SIP करा ली थी। मतलब कि मेरे एक क्लाइंट का पैसा डायरेक्ट SIP में जाता था, और आज भी जा रहा है। रीज़न, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी मुझको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, मुझको ऑफिस लेना है, मुझको कुछ क्रिएट करना है, मुझे नया सिस्टम लेना है, टीम मेंबर्स आ रहे हैं तो उनके लिए नया सिस्टम लेना है। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने हायर किया, उसको 2 लाख 3 लाख का सिस्टम सेटअप कराना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। तो मेरे पास एक ऐसा फंड रहेगा जो मैं वहाँ से निकाल के मैं उसके लिए वो सेटअप करा सकता हूँ। दूसरी चीज़, आपको कुछ पैसा अपने करंट अकाउंट में भी रखना है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर पे बाकी सारे पैसे आपको जाते रहते हैं। तो आपको कुछ पैसा करंट अकाउंट में भी रखना है, और कुछ पैसा आप स्टॉक्स में भी डाल सकते हो। ये सारी स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनल है। इसको ये सेम बिजनेस मॉडल मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कि मेरा, अब मैं इसको अगर समअप कर दूँ अपनी बात को नटशल में कहूँ, तो मेरे वन टाइम सर्विसेज हैं, रिकरिंग सर्विसेज हैं, मेरी अपसेल्स करता हूँ मैं बहुत सारी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, CRMs, बल्क व्हाट्सएप, ये सारे
सोर्सेज हैं। सेकंड वन इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट के थ्रू, मेरे कुछ पर्सनल ब्रांड्स के थ्रू भी एफिलिएट्स मुझे आता है, लाइक खास करके ज़्यादातर होस्टिंग से ही आता है। तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे है, वहाँ से लोग परचेज़ करते हैं, आप लोग यूट्यूब से मेरे वीडियो देखते हैं, किसी को पसंद आता है तो वहाँ से ख़रीद लेते, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं जाती, बट वहाँ पे मुझे एक छोटा सा पर सेल पे कमीशन मिलता है। मैं अपने क्लाइंट्स को फिर एफिलिएट के थ्रू सेल करता हूँ बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी होस्टिंग्स को। सेकेंड वन इज़, जब मेरे पास पैसा आने लगता है तो मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ टीम बिल्डिंग पे। मैंने SIP करा के रखी है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जब भी मुझको कोई बड़ी कोई परचेज़ करनी होती है, कुछ मेरे लिए एसेट्स मुझको परचेज़ करने हैं, कुछ गैजेट्स परचेज़ करने हैं, मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया, सिस्टम या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो मेरे बिज़नेस को और इम्प्रूव कर सकती है, वो मेरे पास एक फ़ंड्स रहते हैं अलग से। साथ में मैं अपने करेंट अकाउंट में ठीक ठाक पैसा रखता हूँ ताकि सैलरीज भी जाती रहें और सॉफ्टवेयर के जो पैसे जाते रहें, ऑफिस एक्सपेंसेस अगर आपके नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो सारे भी जाते रहें। उसके बाद मैं कुछ पैसा अपना स्टॉक्स में भी डाल देता हूँ। स्टॉक में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना ही मुझे स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज है। तो मैं बेसिकली जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, जैसे कि रिलायंस हो गई या कुछ भी हो गया, मैंने इनके स्टॉक्स परचेज़ करके लगता हूँ। ठीक ठाक वहाँ से अगर रिटर्न आ रहा है, बट मैं उसको सेल करने के मैं किसी भी मूड में नहीं हूँ, किसी भी प्लान में नहीं हूँ, उसको मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अच्छी कंपनीज़ में। भले मुझे कम रिटर्न मिलेगा, बट कुछ टाइम बाद अगर मुझको म्यूचुअल फंड या FD से भी अच्छा रिटर्न वहाँ से मिल जाता है, तो जब मैं प्लान करूँगा एक बड़ा ऑफिस सेटअप करने के लिए सारी चीज़ें, तो मैं अलग अलग सोर्सेस से यहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ। एक बिग चंक का अमाउंट मुझे मिलेगा और मैं कोई बड़े स्टार्टअप पे या बड़े अपने प्लान पे उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये कंप्लीट मेरा मॉडल है, आप सब भी इसको फॉलो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो उनके लिए था जो आज के टाइम थोड़ा बहुत कर रहे हैं और उन्होंने बस स्टार्ट ही किया है, उनके पास पैसा ने स्टार्ट किया, उन्हें पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, पैसे को सिस्टमैटिक करना चाहते हैं और वो अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छी लगी है और आप और भी ऐसी वीडियो चाहते हो तो आप नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।